बड़ा अंदेशा है, बड़ा संदेह है कि ये मुसाफिर आखिर किधर जाएगा। अब मुसाफिर किसको कहते हैं? संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, आया था सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, अथा सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों है रुक गया। राधा स्वामी साहब इस जीव को कहते मुसाफिर। आप और हम शरीर नहीं है, आप और हम इसके भीतर रहने वाले जीव हैं। यही जो जीव है ये मुसाफिर की तरह है। कबीर साहब को अंदेशा होता है, कबीर साहब कहते हैं आखिर ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, कहाँ भटक जाएगा, ये कहाँ लटक अटक जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए उनको बड़ा अंदेशा है। उनको अंदेशा क्यों है? आपने सुना होगा, संत को अपना कुछ भी दुख नहीं होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जो संत होते हैं वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। उनको अपना कितना भी देह में दुख हो, कितना भी कष्ट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही किसी दूसरे के दुख को देखते हैं, किसी दूसरे की पीड़ा को देखते हैं, तब भीतर से द्रवित हो जाते हैं, भीतर से बड़े दुखी हो जाते हैं। संत कबीर साहब वही कहते कि मेरे भीतर बड़ा अंदेशा है, ये जीव किधर चला जाएगा, ये जीव किधर बह जाएगा, किधर चला जाएगा, ये किधर अटक भटक जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि इसको दिखता है नहीं, जीव को दिखता नहीं। भविष्य में क्या होने वाला पता है हम लोगों को? कुछ भी पता नहीं है। बस जी रहे, ऐसे ही जी रहे। किधर हम चले जाएंगे, किधर हमारी वृत्ति चली जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें करना बस यही है कि जिनको रास्ता पता है, जिनको गंतव्य पता है, जिनको सही मुकाम पता है, जिनको सही मार्ग पता है, जब उनके अनुकूल हम चलेंगे तब हमारा जाना, हमारी दिशा सब सही हो जाएगी। अब किसको पता है? पता दो ही को होता है, या तो जो रास्ता बनाते हैं उनको पता है, जिनको जो मुकाम बनाए हैं, जो रास्ता बनाए हैं, या तो उनको पता है, या उस रास्ते पर जो चलते हैं, जो चले हुए उनको पता है। दो के सिवा किसी को पता होगा ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया को बनाने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ने दुनिया को बनाई है, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। और ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चले हैं कौन, चलते हैं कौन? चलने वाले जो होते उसी का नाम है संत। ईश्वर के रास्ते पर जो चले और चल करके गंतव्य को जो पाले, लक्ष्य को जो पाले, मुकाम को जो पाले, वही होते हैं संत। ये दो के सिवा, संत और भगवंत के सिवा, निर्णय किसी के हाथ में नहीं होता है, किसी के हाथ में नहीं है। और थोड़ी कटु बात ये है, और साधु लोग बड़ी विनम्रता से कहते हैं, संत और भगवंत के सिवा 3300 करोड़ देवी देवता को भी पता नहीं होता है। और थोड़ा आगे बढ़ जाइए, और थोड़ा दुस्साहस कर दीजिए, तो बड़े बड़े और भी जो ईश्वर कोटि के देवता हैं उनको भी पता नहीं होता है। ये बात है कटु, सुनने में
कटु लगती है। और ऐसे अगर उधर के लोग सुने तो खतरा भी हो सकता है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। आप पढ़िएगा ना रामायण, तो जब राम भगवान गए हैं महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, उस समय जो महर्षि वाल्मीकि और भगवान का जो संवाद चला है, क्या अद्भुत है वो। राम भगवान खड़े हैं और उनके सामने महर्षि वाल्मीकि खड़े हैं। एक है भगवान, एक है संत, दोनों अपनी महिमा में है। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जग पेखन तुम देखनिहारे। अब देखिए, विधि, हरि, शंभु, किन्हीं को छोड़े, अब शिखर को पकड़े, इधर नहीं। विधि मतलब ब्रह्मा, जो संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान, और शंभु मतलब भगवान शिव। महर्षि वाल्मीकि ने शिखर को पकड़ा है। रात माता जी कह रहे थे कि हम लोगों का लगता कोई, रात का सुबह शायद कह रहे थे, कोई पुण्य है पहले का जो गुरु महाराज जी ऐसे गुरु मिल गए। भीतर से कृतज्ञता आती है। कैसा अनमोल अद्भुत ये ज्ञान। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखिए खड़े हैं, उनकी बात कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि खड़े हैं, राम भगवान को सुना रहे हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहार्य, तेउ न जानहि। इससे सब कुछ होता है। तेउ न जानहि, एकदम साफ कह देते, नहीं जानते। इससे बड़ी बात क्या होती है? तो जिसने संपूर्ण संसार को बनाया, या तो उनको पता है, या जो इस विधि व्यवस्था में, इस विधान में जो जिए हैं, जो सफ़र किए, जो रास्ता तय किए हैं, जो चले हैं, जो गंतव्य तक पहुँचे हैं, या तो उनको पता है। तो कबीर साहब जो ये कहते हैं, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी और, हम किधर चले जाएंगे। और देखिए, और तीन ही है। संत महापुरुष जो कहते हैं ना, कहने का तो बहुत तरह की बातें हैं, पर मूल रूप से तीन ही है। वह भी रामायण में लिखा हुआ है, नरक, सरग, अपवर्ग, निसेनी। संक्षेप में यही है। तीन ही और है ना, या तो नरक की ओर जाएंगे, इस देह में अभी हैं, तो जब तक देह में तब तक हैं, इस देह के बाद कहाँ जाएंगे? या तो नरक की ओर हम जाएंगे, या तो फिर स्वर्ग की ओर हम जाएंगे, या तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष की ओर हम जाएंगे। और है तीन। कबीर साहब कहते किधर ये चले जाएंगे, ये अता पता नहीं है। और नरक जाएंगे तब क्या होगा, ये व्यवस्था है वहाँ। आप नरक की कल्पना करके डर जाएंगे। आप पढ़ेंगे पुराणों में, ग्रंथों में जब पढ़ेंगे, नरक की जो व्याख्या है, नरक का जो वर्णन है, वहाँ के दुख का, वहाँ के अवगुण का जो वर्णन है, वो पढ़ कर के रूह कांप जाती है। मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, भागवत में पढ़िए, भीतर कांप जाता है। संभावना है उधर जाने की। अगर कहीं पैर हमारा फिसल गया, उधर हम जा सकते हैं। वहाँ कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। एक तो और वो है, और दूसरा और किधर है? सरग मतलब स्वर्ग। और स्वर्ग की निंदा तो भगवान ने खुद ही कर दी है। सब सुन रहे हैं कि सो भी रहे हैं कुछ लोग, कोई सोइए मत। दूसरा क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग की निंदा तो खुद भगवान ने ही कर दी है। जब राम भगवान अपनी प्रजाओं को बुला करके उपदेश कर रहे थे, उसी में भगवान ने कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गों स्वल्प। स्वर्गों स्वल्प मतलब थोड़ा सुख है वहाँ, भाषित होता है, लगता है,
स्वर्गों स्वल्प, और उसके बाद क्या, अंत दुखदाई राम के मुंह से निकल रहा है। अब कल्पना करिए, भगवान अपने मुख से अलुल जलुल बात कहेंगे, ये बात भगवान कह रहे हैं। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, तब और बच जाता है एक, दो तो कट ही गया ना, नरक कोई जाना चाहेंगे नहीं, और स्वर्ग की निंदा खुद भगवान कर देते हैं, तो और कौन सा बचा, एक बचा है मोक्ष। कबीर साहब क्या कहते, अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम लोगों की नहीं, हम लोग तो रिजर्व हो चुके हैं, सत्संगियों का रिजर्वेशन हो चुका है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो जीवन भर सत्संग करे और ध्यान करे, और अंतिम में क्या बोले थे गुरु महाराज जी, याद है ना, जब अंतिम महाप्रयाण कर रहे थे, उस समय सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी, सुकीरत करी ले और नाम सुमिर ले, को जाने कल की। तो जो संतमत से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए संदेह समाप्त हो चुका है। कबीर साहब कहते हैं, सोना जंग न लागई, कभी जंग लगता है सोना में, और लोहा घुन न खाए, लोहा में कभी घुन लगता है। सोना जंग न लागई और लोहा घुन न खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक न जाए। वो तो कट गया, एक दिशा तो हमारी कट गई ना। अब इधर बचा है दो, दोनों में भी स्वर्ग की हमें कल्पना कामना नहीं करनी है। ये नहीं कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये कामना भीतर ये भी नहीं रखनी है। उद्देश्य हमारा हो जाए मोक्ष, बस जैसे भी हो येन केन प्रकारन हम यही करेंगे। ये लक्ष्य जिनका बन गया, लक्ष्य बनाने में क्या लगा है, मन में बैठाने में कुछ लगा है। अब भगवान देखिए, भगवान का सिद्धांत है, भगवान कहते हैं जो है जिसका लक्ष्य जगत में, उसको वही सुहाता है। लक्ष्य भाव दृढ़ है जिनका, निश्चय उसको पाता है। तो जब भगवान ये वचन दे रहे हैं, तो हमको लक्ष्य बनाने में लगा क्या है। हम क्यों न लक्ष्य बना ले कि हमको इधर दाएं बाएं कहीं भटकना नहीं है, लक्ष्य हमारा वही रहना चाहिए, उद्देश्य हमारा वही रहना चाहिए। क्यों न हम दृढ़ कर लें, इसमें कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर ये विचार दृढ़ हो गया हमारे भीतर, तो उसको पूरी करने की जिम्मेवारी फिर योगक्षेमम वहाम्यहम, वो जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। हाँ, लेकिन ये मिलेगा कैसे। देखिए, एक शब्द है संस्कृत में तस्मात्, एक शब्द है तस्मात्। तस्मात् का अर्थ क्या होता है, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए, अतः लिखते हैं ना, अतः, इसलिए, हैंस, इसलिए। इसलिए का प्रयोग कब करता है व्यक्ति, इसलिए का प्रयोग तब करते हैं जब बहुत विचार मंथन, बहुत चिंतन मनन के बाद जब निर्णय करना होता है ना, तब कहते इसलिए, तभी न कहते हैं। जब किसी बात का पूरा निर्णय हो जाए, हर तरह से सोच करके, विचार करके, बड़ों से समाधान ले करके, विचार विमर्श करने के बाद तब जो निर्णित बात हो जाती है, उसको कहने के लिए कहते इसलिए। मतलब बहुत पहले कुछ हो चुका है, पहले बहुत कुछ हो चुका है। अब बहुत कुछ जो पहले हो चुका है, जब उसको सुनाना होता, उसका रिजल्ट, उसका निर्णय, उस समय कहते इसलिए। कहते हैं कि नहीं, इसलिए। देखिए माता जी सो रही है, मत सोइए। एक बात हम बराबर सुनाते रहते, एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, तो आगे बैठे थे, तो हम जैसे बोलना शुरू करें, झुकना शुरू करें, हम बोलना शुरू करें, झुकना शुरू करें।
सो रहे हैं? नहीं। एक ये तो एकदम सहज बात है। सोने वाले को पूछे सो रहे थे? नहीं। एक कॉमन बात है उसके लिए, वो कह ही देंगे नहीं। सो रहे हैं? नहीं। सो रहे हैं? नहीं। जिंदा है? नहीं। आदत से बन जाते हैं उसकी बोलने की। तो ये स्थिति, सत्संग में सोना सबसे खतरनाक है। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे हम? ये तस्मात् शब्द का प्रयोग है ना। और देखिए, अपने यहाँ का जो सबसे मूल पुस्तक, सबसे बढ़िया पुस्तक, सबसे बढ़िया ग्रंथ किसको माना गया है? संत मत ने पूरे अपना वैदिक सनातन धर्म में गीता, गीता है ना, अपने यहाँ गीता को सबसे बढ़िया माना जाता है। और आपको पता है अपने देश में गीता पर हजारों टीकाएं छप चुकी हैं, हजारों। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने गीता कही है, और तब से गीता पर टीका लिखने वाले, भाष्य लिखने वाले हजारों महापुरुष हुए, और आए दिन होते रहते हैं। गीता है क्या? गीता है श्री कृष्ण भगवान की वाणी। और श्री कृष्ण भगवान कौन है? आप पढ़िएगा, भागवत में लिखा हुआ, भागवत का 3रा स्कंद आप पढ़ेंगे, प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय, वहाँ पढ़ेंगे, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतारों में अन्य तो अवतार है, पर श्री कृष्ण को साक्षात भगवान कहा गया है। कृष्ण भगवान है। उन्होंने, आप पढ़िएगा न गीता को, आपको आश्चर्य होगा, मूल रूप से उन्होंने 3 बार तस्मात् शब्द का प्रयोग किया है गीता में। 3 बार मूल रूप से 3 बार गीता में तस्मात् शब्द का प्रयोग हुआ है। और तस्मात् कब कहते हैं? जब कोई बात अंतिम स्थिति में आ जाए, अब उसका रिजल्ट सुनाना है कि करना यही है। जब करने की सलाह देने की बात आती है ना, तब वहाँ पर तस्मात्, इसलिए यही होता है ना। आप पढ़िएगा गीता में, आप 16वां अध्याय का अंतिम 2 श्लोक पढ़िएगा। वहाँ पर भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने में शास्त्र ही प्रमाणित है। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्र ही प्रमाणित है। इसके पहले भगवान ने कितनी बातें कही है। भगवान कहते, यह करोति, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसी। भगवान कहते, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान से अलग हट करके, शास्त्रों में जो विधान कहा गया है, यदि उससे कोई अलग हट करके मनमना कुछ करे, तो भगवान कहते न उसको सुख मिलेगा और न परम गति, वही अपवर्ग कहिए या परम गति कहिए या मोक्ष कहिए, एक ही बात है। न सुखम न परांगतिम, न सुख उस व्यक्ति को मिल सकता है और न उसको मोक्ष मिल सकता है। किसको? जो शास्त्रों के विधि विधान से अलग हट करके मनमना कुछ करता है। कौन बोल रहे हैं ये बात? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तस्मात् है, मतलब जब भी हम कुछ करें ना, तो शास्त्रों के अनुकूल करें। अच्छा, सबसे बढ़िया शास्त्र किसको कहिएगा? अपने यहाँ हम लोग हिंदू हैं, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक कहते हैं जो वेद से जुड़ा हुआ है, जो वेद से निकला हुआ है, वही वैदिक है ना। अब वेद में भी जो मूल ज्ञान है, वेद का भी जो सार है, उसी को कहते हैं उपनिषद।
वही है वेदांत ज्ञान। और उपनिषद अपने यहाँ हजारों है, बहुत उपनिषद है, सैकड़ों उपनिषद है। अब उन सभी उपनिषदों का निचोड़ क्या है? पढ़िएगा गीता का महात्म पढ़िए। सर्वोपनिषदो गावो अदुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद मानो गाय के समान है। गाय मतलब गाय, उपनिषद सब गाय के समान है। और वेदव्यास जी कहते उस गाय, उपनिषद रूपी गाय को दूहने वाले कृष्ण भगवान बन गए। अब उससे जो दूध निकला है वही है गीता। कितना अद्भुत है ये। उसी गीता में भगवान शास्त्र की बात पहले कह दिए ना, एक तो गीता सबसे श्रेष्ठ हो गई, और उसके बाद उसी गीता में कहने वाले हैं भगवान। देखिए इतना हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं कि भीतर बात खूब बढ़िया से बैठ जाए। इनकी बात सुने तो हमको भीतर से बड़ी तसल्ली हुई कि माता जी वो कितना संतोष है। एकदम अपने मन से, बिना किसी प्रसंग के, बिना किसी कोई बातचीत चल नहीं रहती, सीधे जाती है माता जी। कहते बाबा हम लोगों का लगता पहले का कोई बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा जो गुरु महाराज मिले। एकदम बिल्कुल सत्यम सत्य है ये बात। मेरे दिमाग में गुरु महाराज ही घूम रहे हैं। और उन्हीं का जो ज्ञान है, देखिए कितना कहाँ से खोज करके, कितना विश्वास होना चाहिए हम लोगों को। भगवान कृष्ण कहते शास्त्र, और उसमें कहने वाले खुद भगवान हैं। अब देखिए तस्मात, अब अर्जुन को फिर भगवान ने 2 जगह पर तस्मात शब्द का प्रयोग सुनाया है, 2 जगह पर। मतलब हे अर्जुन इसीलिए ये करो, इसीलिए ये करो, 2 बार भगवान ने कहा है। एक जगह भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पहले ये कहा कि हम ये युद्ध कुछ नहीं करेंगे, ये हमसे होने वाला नहीं है, हम तो बस झोला लेंगे, जाएंगे भीख मांग के खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, हमसे युद्ध नहीं होगा। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, फिर तस्मात् शब्द है यहाँ। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन इसीलिए उठो, और उठ करके दृढ़ निश्चयी हो करके युद्ध करो। एकदम करने की बात भगवान कह देते करो, ये नहीं कि करें कि नहीं करें, द्विधा वाली बात भगवान नहीं छोड़ते। भगवान कहते करो, ये है तस्मात्। तस्मात् मतलब क्या? अब निर्णय हो चुका है कि युद्ध तुमको करना है तो करना है, करो। और हे अर्जुन मैं जो तुमको कह रहा हूँ ना, सभी शास्त्रों का निचोड़ कह रहा हूँ, करो। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो ना, तुम्हारे भीतर खून में उबाल है। तुम भीख नहीं मांग पाओगे, तुम कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर पाओगे, तुम खेती गृहस्थी नहीं कर पाओगे, तुमसे यही होगा। और तुमको जीना है ना संसार में, तो तुम युद्ध करो। इसलिए भगवान कह देते तस्मात्, इसीलिए करो। ऊपर में भगवान कह देते हैं हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसी महीम। तुम युद्ध करो, और यदि तुम युद्ध करते करते मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, वीर गति को प्राप्त होगे। और यदि कहीं जीवित रह गया और जीत गया तो फिर यहाँ का राज भोगोगे। इसीलिए दृढ़ निश्चयी होकर के युद्ध करो। यह है भगवान का अर्जुन के लिए संसार का उपदेश, संसार में कैसे जीना है। अपना अपना सबका होता है ना, खेती सब कर पाएंगे? खेती सब नहीं कर पाएंगे। बिजनेस ही सब कर लेंगे? सब नहीं कर पाएंगे। सब काम सबसे होता है, तो सबका अलग अलग है। तो भगवान कहते तुमको युद्ध ही करना है, यही तुम्हारा संसार है, तुमको युद्ध करना है। अब परमार्थ कैसे बनेगा?
परमार्थ भी तो चाहिए। ये संसार तो क्षणिक है। संसार में कब तक हम रहेंगे ये पता है किन्हीं को? संसार में हम कब तक रहेंगे, कितना दिन तक रहना है, कब तक रहना है, ये किसी को पता नहीं है। यहाँ से कभी भी निकल सकते हैं। यह तन जल का बुदबुदा, बुदबुदा देखे फोका पानी का, वर्षा होती रहती है, अब जो बूंद गिरता है ना तो उससे फोका बनता है, हवा भर गया ना भीतर, वो कब तक टिकेगा? कब तक टिकेगा वो? कितना क्षणिक है ये। तो ये तो हमारा संसार है, लेकिन अभी हम लोग स्थिति क्या, हम लोगों की अभी संसार के लिए पूरा ध्यान केंद्रित उधर ही है। जो क्षणिक है, जो पानी का बुदबुदा है, फोका है, कब फूटेगा कोई आता पता नहीं है। पूरा फोकस हमारा उधर ही है, पूरी तरह से केंद्रित हम उधर ही है। तो भगवान तीसरी बार तस्मात् शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए भगवान कहते तस्मात् योगी भवा अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। अब कौन योगी बन? रामदेव बाबा वाला योगी? वो योगी लोगों को भोरे भोर बनने में बड़ा अच्छा लगता है। सब एकदम उठे, कपाल भांति किया, अनुलोम विलोम किए और अपने नाम में योगी लगा लिए। ये योगी की बात नहीं है। भगवान कहते शास्त्रों का निचोड़ मैं बता रहा हूँ। जो निचोड़ है, जो सार है, जो कर्तव्य है, इसीलिए तस्मात् वो मैं बता रहा हूँ। तस्मात् योगी भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुमको परमार्थ बनाना है। ये संसार तुम्हारा क्षणिक है, कब जाओगे कोई आता पता नहीं है। अच्छा, कोई भूखा बाघ के पास जाए व्यक्ति तो कब खाएगा उसको, कहिए तो? कब खाएगा? भूखा बाघ है, वो कब खाएगा? कोई समय निश्चित है उसके लिए? भूखा बाघ है। यही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। हम भूखे बाघ, काल रूपी बाघ के मुख में पड़े, कब वो खाएगा? इसलिए भगवान ने शास्त्र की बात कह दिए। और जब तक जीना है तो खाना तो, पेट तो है, खाना तो है ही है, तो खाना है तो करो। क्या करोगे? तो जैसा तुम्हारा संस्कार है। तो भगवान कहते तुमको युद्ध करना, युद्ध करो तुम, यही तुम्हारा काम है। अब परमार्थ में क्या करो? तो भगवान कहते योगी बन जाओ। योगी मतलब क्या? योगी किसको कहते हैं? योगी कहते जो योग करे, जो योग करे वही न योगी है। देखिए फिर थोड़ा सा संदेह मानो हुआ। योगी कहने से थोड़ा सा संदेह, कौन सा योगी हम बने? योग जानते ना, अब दो तरह का होता, हठ योग, राजयोग। तो भगवान ने निर्णय कर दिया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। भगवान ने साफ कर दिया, राजयोग, राजयोग करो। और राजयोग कहने का मतलब क्या है? ध्यान। राजयोग कहने का मतलब है ध्यान। हठयोग तो उधर है, हठयोग है उधर, रेचक पूरक कुंभक अनुलोम विलोम, वो हठयोग में चला गया। तो भगवान का इशारा उधर नहीं है। भगवान कहते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, राज विद्या राजयोग। इसी बीच में देखिए, इसी श्लोक के बाद जो भगवान ने कहा, मानो अर्जुन ने ऐसा पूछा हो कि भगवान यदि आपकी बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आप इतनी इतनी जो बात कह रहे हैं तस्मात् तस्मात्, यदि आपकी बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? तब भगवान ने कहा मृत्यु संसार वर्तमनि, तुरंत बाद का जो श्लोक भगवान ने कहा, मृत्यु संसार वर्तमनि
अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परंतप। हे परंतप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म में श्रद्धा नहीं करेगा, जो मेरे इस वचन में श्रद्धा नहीं करेगा, वो जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकता रहेगा, वो भटकते रहेगा। तो भगवान परिणाम भी सुना देते हैं और सबका निचोड़ भी कह देते हैं कि अगर तुमको करना है ना, परमार्थ तुमको बनाना है, तो तस्माद योगी, इसीलिए योगी बन। इसीलिए योगी के पहले भगवान क्या कह दिए? तपस्वी भियोधिको योगी। विचार कर रहे भगवान, अर्जुन को सुना रहे हैं कि अर्जुन, तप से श्रेष्ठ योग होता है। कोई तपस्या करे ना, उससे श्रेष्ठ योग होता है। अभी हम सब सत्संग कर रहे हैं बैठ करके, अब बगल में कोई रोड पर आ जाए ठरहेसरी, एक पैर पर 1 घंटा खड़ा हो जाए, यहाँ कोई बैठिएगा? सब पहले वहाँ देखने जाएंगे, एक पैर पर खड़ा है। कितना आश्चर्य होगा ना लोगों को। दुमका पहुँच जाएगा यहीं, सब मीडिया वाला, सब सोशल मीडिया वहीं पर पहुँच जाएगा, पूरा न्यूज़ चलने लग जाएगा ना। लेकिन भगवान देखिए क्या कह दिए। एक भगवान कहते हैं, दूसरे गीता में आप पढ़ेंगे, वहाँ भगवान कहते हैं तपेद वर्ष सहस्रानी एक पाद स्थितो नर। यदि कोई व्यक्ति एक पैर पर 1000 वर्ष तक खड़े रहे, 1-2 घंटा की बात भगवान नहीं कह देते हैं। यदि एक पैर पर कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक खड़े रहे, उसका जो फल होगा, इधर भगवान कहते हैं कोई ध्यान करे, तपेद वर्ष सहस्रानी एक पाद स्थितो नरः, इधर कोई ध्यान करे थोड़ी देर कोई ध्यान करे, और ध्यान उसका बने, उसका भजन बने। ये ध्यान बनने का जो फल है, इसको 16 से भाग दे दीजिए, तब कितना होगा? वो फल भी 1000 वर्ष की तपस्या से श्रेष्ठ है। कौन बोल रहे हैं ये बात? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और यदि कोई मेला लगा दे, कुंभ में कभी गए? कुंभ में जाके देखिएगा, कांटा, बबूल का कांटा कैसा होता है, नुकीला कांटा बिछा देता, उस पर जाके सोए रहते तपस्वी सब। वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, मुंह भी नहीं धोते, वहीं खाएंगे, वहीं कांटा पर लेटे लेटे खा लेंगे, जूठे मुंह रह जाएंगे। हम लोग ऐसा रहेंगे? भगवान कहते हैं तपस्वी भियोधिको योगी और ज्ञानी भ्योपि मतोधिका। ज्ञानी, चारों वेद किसी को कंठस्थ हो जाए। रावण को था ना, चारों वेद कंठस्थ था, चतुर्वेदी कहलाता था रावण। चारों वेद उसको कंठस्थ था, चतुर्वेदी। इतना बड़ा विद्वान था, जब भगवान को पुल उद्घाटन करना था तो किस पंडित जी को बुलाए थे? भगवान भी अचंभित थे, ये रावण को इतना ज्ञान, जो परनारी का हरण करे। भगवान भी अचंभित थे, पर व्यवस्था थी, बुलाना पड़ा। और अभी तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना अपने देश में, रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं। अभी भी रावण का बड़ा गुणगान अभी देश में हो रहा। आप देखिए ना सोशल मीडिया में, आपको पता चल जाएगा। बड़े बड़े कथाकार, जहाँ लाखों खर्च, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ जहाँ है ना, वहाँ रावण का महिमा मंडन हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए तो भगवान भी अचंभित थे ही, किसको बुलावे पूजा करने के लिए? जो बड़ा ज्ञानी हो। तो दिमाग माया रावण अटक तो कर गया ना, लेकिन परिणाम क्या होता है? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख, नाती ता रावण घर दिया न बाती। सोने की लंका बनी, अब भई धूड़ी की धानी हो, और सोई रावण की साही भी छिन माही बिलानी हो। क्षण भर में बिला गया। भगवान कहते ये जो वचस ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी लोग कितना कितना याद रहता है। ऐसे ऐसे लोग अपने देश में हैं जिनको चारों वेद अभी भी याद है।
अभी भी याद है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब ही होते हैं, बहुत महापुरुष भी होते हैं। अभी अपने देश में एक है स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, सुने नाम? सूरदास हैं वो, अच्छे महापुरुष हैं। सूरदास है, चित्रकूट में उनका आश्रम है, हम लोग देखे, नज़दीक से देखे हैं। उनको 1.5 लाख पेज कंठस्थ है, 1.5 लाख पृष्ठ, चारों वेद कंठस्थ है उनको, सब आश्चर्य है। और कई भाषा के जानकार हैं वो। अब देख लीजिए, पद्मश्री भी है वो। हाँ, अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं अपने देश में। कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः और कर्मी भ्यश्चाधिको। कर्मी मतलब कर्मकांडी। कर्मकांडी किसको कहते हैं? कर्मकांडी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब है ना कर्मकांड। कर्मकांड का बड़ा विधि विधान है। आराम से बैठ के सत्संग सुनने में लोगों का मन नहीं लगता है, लेकिन कर्मकांड कर दीजिए वहीं फिर देखिए लोग पलट जाता है, उलट जाता है, शहर का असर लोग उलट जाता है। पंक्ति एकदम कतार लोगों का लग जाता है। कहीं देखिए 108 कुंडीय महायज्ञ, कहीं देखिए 1008 चलता है कि नहीं, उसमें कितना कितना खर्च है। लेकिन भगवान सबको खारिज करते हैं। भगवान सबका विचार मंथन करके निर्णय करके अर्जुन को सुना रहे हैं। कर्मी भ्यश्चाधिको, उससे भी श्रेष्ठ है। तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन तू योगी बन, हे अर्जुन तू योगी बन। लेकिन विश्वास होता है इस सब बात को सुन के? सत्संगी सब जब श्रावण का महीना आता है ना, कांवर लेके चल देते हैं। उतनी देर बैठ के ध्यान नहीं करेंगे, वो ध्यान करना छोड़ देते, स्तुति विनती भी छोड़ देते हैं। एक जा रहा था हम लोग कुप्पा घाट में, तो वहाँ मिला हमसे अच्छे सत्संगी, बढ़िया। अब वो हाफ पेंट वो गिरवा वाला अब गंजी पहन लिया, आया हमको प्रणाम करने। तो बोला आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? कहा बाबा कैसी बात करते, दुर्दशा नहीं है। कहा तो ये ड्रेस है, आप इतने बड़े लोग हो के ये ड्रेस पहनते हैं। कहा कि बाबा वहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ यही ड्रेस ही चलता है। कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने जा रहे? बोला हाँ। तो आप सत्संग ध्यान नहीं करते हैं? बाबा वो तो करते ही है ना, एक्स्ट्रा में ये कर लेते हैं, मतलब कुछ अधिक लाभ पाने के लिए थोड़ा ये कर लेते हैं। यहीं पर लगता है तब कबीर साहब की बात याद आती है, मुसाफिर जई हो कोने और। अभी सुन रहे थे ना, वेद भगवान का निर्णय ही है ये। उपनिषद जो अभी सुने ना पाठ, उपनिषद के ऋषि कहते हैं नान्यो भेदः कदाचन। ये निर्णय है, तस्मात् भले नहीं लगा है पर है वही भाव। नान्यो भेदः, ये कितना वजन है देखिए शब्द में ना, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं ऐसा। यदि शैल समंग पापंग विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कितना विश्वास, संतोष कितना होना चाहिए भीतर, कहिए। और आपको पता है ना, भावना का बड़ा असर होता है, भाव का बड़ा असर है। भावना जो है ना, भावना बहुत बड़ा संबल है। भावना बहुत बड़ा संबल होता है। आप बैठिए ध्यान पर, अगर भावना गड़बड़ है तो सफलता नहीं मिलेगी। अब भावना शुद्ध है ना, तो फिर देखिए सबकी जड़ भावना है। भाव, ये भाव कहाँ से जन्म लेता है? भाव जन्म लेता है दृढ़ ज्ञान से, दृढ़ प्रबोध से भाव का जन्म होता है। जब जीवन में दृढ़ता आती है ना, किसी विशेष भाग के संबंधी बातों में, जब उसके ज्ञान को हम पूरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं,
जब भीतर बात बैठ जाती है तब एक ऐसी भावना का वहाँ जन्म होता है जो उसके लिए हमें रात दिन एक करने की प्रेरणा दे देती है। ऐसा होता है कि नहीं? जब कोई बात दिमाग में घर कर जाए, बैठ जाए, फिर देखो उसके भीतर जुनून कैसा पैदा होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कोई बहुत बड़े पहलवान तो नहीं न थे, उनका देह कोई वज्र तो नहीं न था। आप देखिए ना, उनका हड्डी गिन लीजिएगा आप, वो कुआं खोद करके बैठ रहे हैं। कैसा जुनून है ये! ऐसा इतिहास में सुनने के लिए नहीं मिलता है। कुआं खोद करके तब भीतर में जाके बैठना, खाना पीना छोड़ करके। उनका शरीर पीला पड़ गया था। गुरु महाराज जी का शरीर पीला पीला क्यों पड़ा था? धरती का, मिट्टी का रंग पीला होता है। मिट्टी में बैठते बैठते, कुआं में बैठते बैठते कुआं का मिट्टी का रंग पकड़ लिया था। ये जुनून कैसा पैदा होता है! बस एक पंक्ति मिल गई, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। एक ये पंक्ति मिल गई और आत्मा में उतर गई, आत्मसात हो गया। ये आत्मसात होने के बाद देखिए क्या हुआ। अभी हम लोग को पलंग पर भी बैठने में भारी लगता है। जैसे ध्यान का समय होता न होता कि ध्यान पर बैठना पड़ेगा, दिमाग भारी हो जाता है बड़ा कठिन लगता है। एक आदमी तो कह रहा था कि बाबा हम बैठ करके दिन भर हवन कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा ध्यान करना बड़ा कठिन लगता है। हवन करना दिन भर के लिए तैयार है वो, लेकिन देखिए आप और हम बस समझ लीजिए हनुमान ही है। हनुमान को जागृत करना, ये हनुमान की कथा क्या, ये जीव की कथा है। एक बार जामवंत जी ने हनुमान को जगा दिया, और जैसे जगे हनुमान, जो बंदरों के संग में ढुलमुल कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जो सब बंदर अन्य बंदरों के संग में पड़े हुए थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, जामवंत जी ने उसको जगा दिए। और सुनते ही भय वो पर्वताकारा, एक बात उनकी खोपड़ी में बैठ गई, राम काज लगी तब अवतारा। अरे हनुमान, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है। ये बात जो उसके भीतर में बैठ गई ना, देखिए कैसा जगा है वो। ये तो कथा है, और कथा हमारे लिए है, हम सब के लिए है। हम सब हनुमान से कम नहीं है, लेकिन अभी तक बात जो बैठी नहीं है ना भीतर में, इसीलिए भजन करना पहाड़ लगता है। बुद्ध तो राजकुमार थे, कोई कमी थी घर में उनको, लेकिन देखिए जब भीतर बात बैठ गई, आधी रात में घर से निकल गए। न उनको खाने का सो है, न पहनने का सो है। पत्नी घर में थी यशोधरा, बेटा राहुल भी घरे में था। सबको छोड़ छाड़ करके निकल पड़े, सही रास्ता अपना लिए ना। कबीर साहब कहते, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कोनी और। किधर हम जाएंगे? नान्यो भेद कदाचन। एक बार दिमाग में ठीक से बैठ जाए ना, लेकिन बैठना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है बैठना। देखिए सत्संग के लिए दो तरह की बातें हैं। सत्संग के लिए दो तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि जब कछु काल करिए सत्संगा, कछु काल, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। तब मोह भंग हो करके हमारी वृत्ति भजन से लगेगी, जब कछु काल। और दूसरी जगह पढ़िए संत की वाणी। पहले तो कबीर साहब भी कहते, दर्शन कीजिए साध का दिन में कई बार, आसो जाकर मेह जो बहुत करे उपकार। और फिर वही कबीर साहब कह देते हैं, एक घड़ी की आध घड़ी, एक घड़ी की आध घड़ी, आधो की पुनि आध। अब कितना हुआ? एक घड़ी की आध घड़ी, आधो की पुनि आध। कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भाव है, बस ये भावना की बात है। भावना बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग करते करते हमारी भावना बन नहीं पाती है।
और सत्संग इसी के लिए होता है, सत्संग केवल भावना बनाने के लिए है, बस हमारे भीतर भावना बन जाए। हमारे गुरु महाराज जी कहते दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध देव कुबुद्धि को हरते, और संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। एक बार खोपड़ी में स्थिर हो जाए संत मत, फिर कुछ भी हमारे लिए कठिन नहीं होता है। इन्हें बैठना बहुत कठिन है। तो भगवान ने गीता में 3 बार तस्मात शब्द का प्रयोग किया है, और घुमा फिरा करके सब तस्मात योगी भवा अर्जुन पर आ गया है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बन जा। भगवान ने नहीं कहा कि तू तीर्थ में चला जा, धाम में चला जा, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, फल फूल चढ़ा ले। भगवान ने सबको खारिज कर दिया। लेकिन विश्वास तब भी होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते, इस बात को कहते कहते मुझे 20 साल हो गया, लेकिन अफसोस है कि कुछ ही लोग समझ पाए, नहीं समझ पाते। मौका आता फिसल जाते हैं। एक बार जब भीतर बात बैठे तो बहुत आसान है, फिर बहुत आसान है। फिर आपको मसहरी भी नहीं लगाना पड़ेगा, काटने तो मच्छर काट रहा था, कोई बात नहीं, जहाँ बैठे वहीं पर जम जाएंगे। कभी ताश खेलने वाले को देखें आप लोग? ताश खेलने वाले को देख के कभी मन उसका उबता है? जम जाता है। क्यों? उसकी भावना ताश से जुड़ी हुई है। ताश खेलने वाले की भावना ताश से जुड़ गई है। देखिए चाय ठंडी पड़ जाती है, भोजन करना कितना छोड़ देता, बीमारी पकड़ लेती है, तब भी ताश उसका नहीं छूटता है कि नहीं? एक बार बात ढंग से, सत्संग बस इसीलिए, सत्संग का ज़्यादा प्रयोग इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। सत्संग का फल देखने में कब आएगा? जब ध्यान करेंगे तब फल देखने में आएगा। तुलसीदास जी कहते सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल, अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। पर ये देखने में कब आएगा? पहले तो कह देते सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, मतलब सुनिए समझिए और दीक्षा लेकर करिए, करिए करते रहिए। और देखने में कब आएगा? मज्जन फल देखिए तत्काला। जैसे ध्यान में उतरेंगे ना, फिर आपको चारों तरफ लाभ ही लाभ दिखेगा। अरे ये तो जिंदगी बदल गई, दुनिया बदल जाएगी। जब तक ये स्थिति हमारी नहीं आई है तभी तक दुख है, चिंता है, शोक है, संताप है, अभाव है, तभी तक ये सब है। एक बार भीतर बात धस जाए, अब भजन में हम लग जाएं, और थोड़ा सा भजन बनना शुरू हो जाए, फिर देखिए चारों तरफ लाभ ही लाभ दिखेगा। हानि किधर भाग जाती है। मीरा तो कहते जुगन जुगन करो राज, जुग जुग, अब राज ही राज है, जुगन जुगन करो राज। यहाँ तो 5 साल के लिए कोई राजा बनता तो कितना फूला फूला फिरता है। 5 साल के लिए कोई बन जाए मंत्री, मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, कहिए कैसा उसका भाव बनता है। और ज़्यादा भाव बढ़िया नहीं बनता, उसके भीतर डर समा जाता कि पता नहीं अगला बार में क्या होगा, है ना। ध्रुव जी ने तपस्या करी और उनको 36,000 वर्ष तक के लिए राज मिल गया, तो 5 वर्ष से बहुत न हो गया। दशरथ जी महाराज 9,000 वर्ष तक राज किए, 9,000 तो बहुत न हो गया। राम भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज किए, बहुत हो गया, दुनिया की बात है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक के लिए राज किया, बहुत हो गया। और जिन पर अपने देश का नाम पड़ा ना, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत जो पड़ा, वो भरत जी महाराज, लिखा 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। आखिर अंत हुआ कि नहीं? इतना दिन राज किया, आखिर उसका अंत हो गया ना। 1 करोड़ वर्ष तक राज किया, आखिर अंत हो गया। और वही मर के मृगा बन गया है, तब कहाँ गया? जो 1 करोड़ वर्ष तक सार्वभौम सम्राट के पद पर रहा, वही मर कर के मृगा बन गया।
और जब फिर मृगा से मनुष्य बना है तब उसका होश ठिकाने लगा। रे इतना दिन तक हम राजा थे, इतना दिन तक हम राजा बने, और राजा बनने के बाद ये दुर्दशा कि मैं मृगा बन गया। इस बार मैं मानव तन को यूँ ही व्यर्थ अब की नहीं गमाऊंगा। तो वही तीसरे जन्म में जड़ भरत हुए, जड़ भरत वही हुए तीसरे जन्म में। और तीसरे जन्म में वो कैसा हुए हैं, कथाकार सब सुनाते हैं, हम लोग भी सुनाते जब कथा करते हैं। उनके जो पिताजी थे ना, जो जड़ भरत के पिताजी हैं, जड़ भरत के पिताजी जड़ भरत को गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते थक गए। आंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ। जो मृगा थे पहले, अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण है तो गायत्री मंत्र तो आना चाहिए ना कम से कम। उनके पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते थक गए, वो नहीं सीखे। क्यों नहीं सीखे? भीतर से सावधान है। एक बार धक्का लगा तो मृगा में पहुंच गए। 1 करोड़ साल तक राजा बने रहे, मृगा में पहुंच गए। अब की धक्का लगेगा तक किधर जाएंगे? मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कोनी। पिताजी सिखाते सिखाते थक गए, नहीं सीखे। लिखा भागवत में, पढ़िएगा। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, मर गए, पर वो सीख नहीं सके। उनके जो भाई थे, बड़े भाई ने सोचा कि मेरा भाई ये छोटा है, थे बड़े प्यारे थे, संस्कार था ना पहले का, तो संस्कार तो अपना अलग, उसकी भाषा संस्कार तो बोलता ही है। अब फिर वो उनके भाई उनको पढ़ा पढ़ा के थक गए, पढ़े ही नहीं। अब क्यों नहीं पढ़ रहे? जान करके उनको स्मृति है पहले कि हम क्या थे। ये सब कथा जो लिखी है ना भागवत में, बस हम ही लोगों को जगाने के लिए, एक बार हमारे भीतर का जुनून तो जगे। इसीलिए जैसे हनुमान जी का जग गया। बहुत प्रयास किए लेकिन गायत्री मंत्र भी नहीं सीख पाए। और तब कथाकार सब इस पर अपना भाष्य, अपनी टीका, अपनी टिप्पणी सुनाते हैं। उसके भाई ने कहा कि देखो, भरत ही नाम था, बाद में देखा ऐसे तो उसका पीछे जड़ लगा दिया। जड़ मतलब जो गति विहीन है, जड़ चेतनाहीन, वैसा जड़ मूढ़ की तरह वो करते थे। वैसा थे नहीं वो, वैसा वे थे नहीं, वो जान करके वैसा बने थे। और लिखा है भागवत में, जहाँ सत्संग होता वहाँ पहले जाके बैठते थे। रात दिन भजन में लगे रहते थे। अब पढ़ने लिखने की बात आवे तो जड़ गतिहीन चेतनाहीन की तरह पागल, आगल पागल की तरह करते थे। देखिए, जो एक बार समझ लेते हैं इस परम लाभ को, कैसे हो जाते हैं। अंतिम उसके भाई ने कहा कि जा घर में कुछ काम में हाथ बटा ले। देखिए माता जी हमारी सो रही है। कहा जा घर में हाथ बटा ले काम में। तो कहा क्या करेंगे? कहा भाभी से पूछ लेना। लोग कथा सुनाते, कथाकार लोग सुनाते हैं। अब वो गए घर, भाभी से कहा कि भाभी जी भैया ने भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो हम क्या करें, हम क्या करें बताइए। तो भाभी ने कहा क्या करोगे, जब बर्तन साफ़ कर लो। अब वो बुद्धि लगाते हैं कि यदि बर्तन ठीक से साफ़ कर देंगे, यदि बर्तन बढ़िया से साफ़ कर दिए तो रोज़ बर्तन साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा बर्तन साफ़ करो कि लास्ट हो, ये बस दोबारा फिर न कहे। नहीं, कैसे कैसे महापुरुष अपने यहाँ हुए। ऐसा बर्तन साफ़ करो कि फिर दोबारा साफ़ न करना पड़े। और महापुरुष लोग कहते हो, गए बर्तन धोने के लिए जब गए, तब बर्तन को इतना धोए, इतना रगड़े के रगड़ते रगड़ते सब बर्तन में छेद कर दिए। वो छेद करके साफ सफाई करके धर दिए। भाभी से बोला, भाभी जी हमने बर्तन धो दिया। हाँ, जब वो बेचारी गई खाना बनाने के लिए तो देखा तो सब में छेद पड़ा हुआ है। अरे ये क्या किया, माफ़ करिएगा, हमको इसी तरह से आता है साफ़ करने के लिए, और दोबारा कोई कहेगा उसको साफ़ करने। कहा कि देखो ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम आटा सान लो, आटा गूंदो। कितना गूंदना है? 1 किलो।
1 किलो आटा लिया, 15 किलो पानी मिला दिया, रख दिया। अरे ये आटा ये क्या है? कहा कि भाभी हमको ऐसे सान निकलाता है। आगल पागल की तरह करते थे, लेकिन देखने में वर्णन आता है। योगी पुरुष भगवान निर्णय सुनाते, तस्माद योगी भवार्जुना। भागवत है भगवान का चरित्र, गीता है भगवान का वचन, वाणी है। तो भगवान की वाणी की व्याख्या है भागवत, एक तरह से कहिए तो। यहाँ भगवान कहते तस्माद योगी है। वो देखिए जी रहा है, भरत जी महाराज जी रहे हैं। वो कुछ नहीं, बस जैसे ही आपको कुछ दे ना उनको खाने पहनने के लिए, तो पहले इष्ट को चढ़ाते थे, समर्पित करे, तब प्रसाद मान करके जो भी कुछ मिले खा लेते थे। जो कोई वस्त्र दे प्रसाद मान करके, चलो प्रभु आपकी कृपा से शरीर भी आपने दिया और इसके लिए व्यवस्था भी आपने कर दी, ऐसा सोच करके और चढ़ा करके खाने वाले खा ले और पहनने वाले पहन ले, और तब जीते थे। वही जड़ भरत, वो अंतिम उनका जन्म, 3 जन्म की कथा है उनकी। 2 जन्म तो उनको संभलने में लग गया है। भरत थे तो 1 करोड़ वर्ष तक राज किए। ये भरत ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हैं, उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए कहते हैं ये भारत ऋषि प्रधान देश है। तो देखिए यही ऋषि जो यहाँ पर कहते हैं नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, केवल ध्यान से पाप ही कटता है? ध्यान से ध्यानान मोक्ष ध्यानान मोक्ष, ध्यान से मोक्ष भी मिलता है। ध्यानात् प्रसीदति हरि, नारद जी का वचन है। ध्यान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ध्यानात् सर्व साधनम, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे लोग कुछ कुछ बनाते हैं ना, कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, मतलब एक ही में इतना इतना लोग कहते हैं ना। ये ध्यान क्या है? ऑल इन वन, एक ही में सब कुछ है। कोई ध्यान करने लग जाए ढंग से, फिर देखिए आप, ये ध्यान करना, संत मत का ध्यान करना, राजयोग करना, ये असली भक्ति है। यही भक्ति है। यही यदि कोई करने में लग जाए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, दृढ़ होकर के, मजबूत होकर के यदि कोई लग जाए, फिर इधर सब काम अपने आप होने लग जाता है। पाप खत्म होना तो ये आम बात है। महापुरुष पाप से कभी डरते हैं? सूर्य कभी अंधकार से डरता है? सूर्य को कोहरा का डर लगता है? सूर्य कभी कोहरा से डरेगा? सूर्य के सामने कोहरा टिकता है? नहीं टिकेगा। भजन के सामने पाप नहीं टिकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाप कुछ भी नहीं है। पहले तो बचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जौ निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। तो पहले तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। आप बट का पेड़ लगाइए, बट वृक्ष होता है ना, उसका पेड़ आप लगाइए। जब तक छोटा उसको बकरी से बचाना पड़ता है, बच्चों से बचाना पड़ता है, कहीं उसको तोड़ न दे, बकरी खा न ले, छोटा है, बचाना पड़ेगा। उसमें घेरा डालना होता है, बाहर लगाना होता है। अब वही पेड़ जब बड़ा होता है तब हाथी को बांध दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 हाथी बांध दीजिए, फिर कोई फ़र्क पड़ता है? यही तो भजन करने वाले के लिए पाप कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो तो जैसे सूर्य के सामने अंधकार का कोई मतलब ही नहीं है, सूर्य के सामने कोहरा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब तक सूर्य नहीं उगा है तब तक अंधकार का कुछ तो है। तो जब तक हमारा भजन बनना शुरू नहीं हुआ है तब तक ये सब लफड़ा है। पाप करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता। अर्जुन का नाम सुने हैं कि नहीं? अब अर्जुन से ज़्यादा प्यारा कोई है भगवान का? अर्जुन के लिए भगवान ने कहा था कि अर्जुन मेरे रहते तुझे कोई मार नहीं सकता है। अर्जुन ने कहा मान लीजिए मार दिया तो? कहा संभव ही नहीं है। कहा मान लीजिए, तब क्या होगा? तब भगवान ने कहा था यदि मेरे रहते तुझे कोई मारेगा तो मैं पूरी सृष्टि को उलट पलट करके रख दूंगा।
देखिए कैसा संकल्प है। वो अर्जुन चला गया नरक। क्यों गया नरक? यहीं पर मूल में उनको भूल है। जो भगवान ने कहा ना कि तस्माद् योगी भवा अर्जुन, अर्जुन ने वही नहीं किया है। भगवान ने कहा शुचो देशे प्रतिष्ठा पे स्थिर मासनमात्मनः नाति श्रीतंग नाति नीचंग चैलाजिन कुशोत्तरम। हे अर्जुन जाओ और पवित्र जगह पर आसन बिछा करके बैठो। वो गए भी। भगवान ने कहा धरगर मस्तक को सीधा करके बैठना। समं काय शिरो गिरिवम धार्यन नचलम स्थिर संपृक्ष नासिकाग्रम सम दिशस्सान अवलोकयन। हे अर्जुन किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ धरगर मस्तक को सीधा करके बैठो और नासाग्र में देखना। नासाग्र वहाँ पर देखना। यही तो ध्यान है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान की परिभाषा क्या है? लिखा है हमारे गुरु महाराज उद्धृत के सत्संग योग में। ये तभी सुन रहे थे ना, निर्विषम योगश्चित वृत्ति निरोधः ध्यानम शून्यगतम मनः ध्यानम निर्विषयम मनः। ये तो है ही है। आप पढ़िए ध्यान की परिभाषा। उसमें सत्संग जग में गुरु महाराज जी ने 2 जगह उद्धृत किया है। एक तो है तेजो बिंदु उपनिषद, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है तेजो बिंदु परम ध्यानम। तेजो बिंदु का ध्यान ही मतलब ज्योतिर्बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। ये ऋषि कहते, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। और शंकर भगवान शिव संहिता में ज्ञान संकलनी तंत्र में शंकर भगवान कहते हैं न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। पार्वती से कहते हे देवी, जब ध्यान को ध्यान नहीं कहते तब किसको कहते हैं? शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। अब शून्य कहिए अब बिंदु कहिए, एक ही बात है। एक ही बात है। उपनिषद का निचोड़ ही न है गीता। तो भगवान न शून्य कहते हैं न बिंदु कहते हैं, भगवान सीधा नासागर कह देते। बात एक ही है। यही करो। अर्जुन बैठे करने के लिए, पर क्या कहे? चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवसु दुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। अब मन को ध्यान में लगाना, भजन में लगाना उतना ही कठिन है जितना कठिन कि हवा को मुट्ठी में पकड़ना। पकड़ पाइएगा हवा को? भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा मत कहो। असंशय महाबाहो, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं कि मन कठिन है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ठीक है, मानते हैं। पर अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास वैराग्य से हो जाएगा। यहीं पर वो फिसल गया है बेचारा, यहीं वो फिसल गया है। यहीं पर रत्नाकर सफल हो गया। रत्नाकर का नाम सुने कि नहीं? अर्जुन तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अर्जुन तो पुण्यात्मा थे। अर्जुन तो बड़े पवित्र थे। रत्नाकर का इतिहास पढ़िए। अन्य की तो बात आप छोड़िए, उसने इतने ब्राह्मणों का वध किया था कि ब्राह्मणों के जनेऊ से कहते 7 बैलगाड़ी लद गई थी। इतनी ब्रह्म हत्या उसने करी। लेकिन रत्नाकर कभी नरक गया सुने हैं? कहीं नहीं लिखा है। नरक क्या, वही रत्नाकर ही बने हैं महर्षि वाल्मीकि, जो वाल्मीकि रामायण लिखे। और वही महर्षि वाल्मीकि लवकुश के गुरु हैं। राम भगवान के पुत्र लवकुश उनके गुरु वही बने। अब उन्हीं के यहाँ जब गए थे राम भगवान, तब पूछा कहिए कहाँ रहें? आप तो जंगली हैं, जंगल में रहते हैं। कहते पूछे हो मोही के रहूँ कहाँ? आप मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे पूछता, बताइए पहले कहाँ नहीं आप? रत्नाकर की देखिए दृष्टि कैसी हो गई। रत्नाकर के खोपड़ी में नारद जी ने बैठा दी थी बात। और नारद जी की बात मान करके जो बैठे, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। शुद्ध हो गए। उल्टा जापू, उल्टा जाप कहाँ मिलता? वही नासाग्र में बिंदु में तह नाद बोले, वही नाद उल्टा, वही करके देखिए पवित्र हो गए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये हमसे होने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा तब जाओ। फिर सबको नरक जाना पड़ा। अब
नरक का मतलब क्या? पाप का परिणाम है नरक। यही ऋषि यहाँ कहते नान्यो भेद, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो भगवान कह सकते थे चलो हम तुमको नरक जाने ही नहीं देंगे, तो कहाँ किए भगवान? नान्यो भेद, ध्यान करना ही पड़ेगा। भगवान खुद ही ध्यान किए हैं। आप पढ़िए भागवत में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तम स परम। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में प्रतिदिन ध्यान करते थे, रोज ध्यान करते थे। यही ध्यान, इसे ध्यान के प्रति हमारे भीतर श्रद्धा जम जाए। श्रद्धा कम से कम हो जाए, भले करे कम ही करे कोई बात है, पर श्रद्धा तो जम जाए। और श्रद्धा का प्रतीक क्या होगा? श्रद्धा का लक्षण क्या होगा? हम कैसे माने कि ध्यान में बड़ी श्रद्धा है? हम कैसे मानेंगे? जब अन्य किसी कर्मकांड की तरफ झुकाव हमारा नहीं होगा, तब समझा जाएगा कि ये इनको ध्यान के प्रति श्रद्धा है। चलो थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं, इसका मतलब ये श्रद्धा जमी नहीं है तब। और आपको पता है ध्यान के प्रति श्रद्धा की भी महत्ता है। ये भी प्रश्न अर्जुन का ही है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभो, अयति श्रद्धा योपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य, क्या आगे बोलिए, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिनको ध्यान में श्रद्धा बहुत है, श्रद्धा पूरी है, पर उतना कर नहीं पाता है, तब उसके लिए क्या होगा? उसकी क्या गति होगी? तो भगवान ने कहा कि सुनो, उसके लिए भगवान ने सबसे पहले नरक को छांट दिया है। वो नरक कभी नहीं जाएगा। केवल श्रद्धा का ये फल है। उतना नहीं कर पाते, लेकिन अगर भीतर में ज्ञान बैठ गया है हमारे भीतर कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, सब दिन के दिमाग से खारिज हो चुका है सब कुछ। तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिका, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन, ये सब। और देखिए एक बात, ये श्लोक जब भगवान ने कहा है ना, गीता के 6 अध्याय का अंतिम से दूसरा श्लोक है ये जब भगवान ने कह दिया, उसके तुरंत बाद जो भगवान दूसरा श्लोक कहते हैं उसको पढ़िए। योगिनाम अपि सर्वेषाम, हे अर्जुन, ध्यानियों में भी वो ध्यानी कौन? मदगते नांतरात्मना, श्रद्धावान, जो श्रद्धावान ध्यानी है। ये नहीं कि बस ध्यान दीक्षा लिए तो ध्यान, एक को हमने पूछे ध्यान किए जी, हाँ बाबा कर दिए। देखिए भाव कैसा है, भाव से पता चल जाता है ना। कर दिए मतलब करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा, ये अलग बात है। कर रहे हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं? नौकर काम करता है, करना पड़ता है, मालिक दोनों एक ही जैसा काम करेगा। मालिक को करना नहीं पड़ता, मालिक करते हैं, और नौकर उसको करना पड़ रहा है। नहीं करे तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा के लोभ में उसको करना पड़ रहा है, ये अलग बात है। लेकिन काम है हमारा, हम करेंगे, वो अलग बात है। तो भगवान कहते हैं ये ध्यानी, केवल ध्यानी मत बनिए। भगवान कहते हैं श्रद्धावान, जो श्रद्धालु ध्यानी बने। मतलब क्या? उस ध्यानी के दिमाग में ध्यान के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा यदि कोई ध्यानी बन जाए, वही प्रश्न अर्जुन का कि प्रभु अयति ही, मतलब उतना यत्न नहीं कर पाते, परंतु श्रद्धा योपेतो, बहुत श्रद्धा है। लेकिन योगाचलित मानसः, ध्यान सुन का मन भटक जाता है। ध्यान करते हैं पर ध्यान से मन भटकता है, पर श्रद्धा बहुत है, उतना कर नहीं पाते, तो उसकी क्या गति होगी? देखिए तुरंत जो भगवान ने इसका जवाब दिया है ना, देखिए श्लोक का पहला,
प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसुत्वा शाश्वती समा। प्राप्य पुण्य कृताम, भगवान कहते हैं उसकी सबसे पहले ये गति होगी जो पुण्य करने वालों की होती है। अब क्या उसको गति मिलती है? स्वर्ग। मतलब नरक वो कभी जाएगा ही नहीं। चूँकि साधना में ध्यान में पूर्णता नहीं मिली है तो ध्यान करने के लिए उसको फिर आना पड़ेगा। लेकिन अभी ये शरीर पुराना हो चुका, मर रहा है ये, उसको फिर आना है, तब पहले वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग जाने के बाद पहले तो ये भगवान काट दे कि वो नरक कभी नहीं जाएगा। और दूसरा देखिए 84 लाख का चक्कर भी भगवान काट देते हैं, लिखा है। इसके बाद भगवान कहते हैं शुचिनांग श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जयते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम जन्म। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग में पहले जाएगा वो, उसके बाद उसका जन्म 3 जगह में से किसी एक जगह में होगा। उसका जन्म 3 जगह में से किसी एक जगह में होगा। किसमें? पहला भगवान कहते हैं शुचि नाम, मतलब पवित्र कुल में उसका जन्म होगा। ये किसका फल है? केवल श्रद्धा का। ध्यान के प्रति श्रद्धा जो है ना भीतर में, उसका परिणाम देखिए क्या है। मतलब बात दृढ़ हो गई है कि अब इसके सामने फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, तीर्थों में भटकना, धामों में भटकना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये दिमाग में बात बैठ गई, हृदय में बात बैठ गई और श्रद्धा जम गई, उसका फल है ये। अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः, उसका फल है ये। भगवान कहते सबसे पहले पवित्र कुल में उसका जन्म होगा। यदि वहाँ नहीं हुआ तो श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान किसको कहते? जहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं होगा, वहाँ उसका जन्म होगा। या फिर योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, जो योगी होगा। योगी मतलब जहाँ ध्यान पहले से हो रहा है, जन्म से उसी परिवेश में उसका जन्म हो जाएगा, जन्म से वहीं रहेगा वो। अच्छा, कोई बच्चा जन्म से अंग्रेजी भाषी के बीच है तो उसके लिए अंग्रेजी कठिन है, और हम लोगों के लिए क्लास करना टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो जो जैसा परिवेश में जन्म ही ले लिया उसके लिए वो कठिन होता है। तो भगवान का तो उसी परिवेश में ही जन्म ले लेगा वो। और कहते कहते भगवान कह देते एतद्धि दुर्लभ तरम, ये जन्म बहुत दुर्लभ है लेकिन उसके लिए सुलभ हो जाएगा। किसके लिए? जिनको इसमें श्रद्धा मात्र है उसके लिए। अब भजन में यदि सफलता मिल गई फिर तो कहना क्या है, फिर तो जुगन जुगन करो राज। अब भजन की सफलता कभी ख़त्म होती है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, आ दिन दिन बढ़त सवायो, वो बढ़ता चला जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो संतमत सत्संग का उद्देश्य बस इतने ही यही है कि हमारे भीतर ये बात दृढ़ कर जाए, श्रद्धा हमारी जम जाए, इसमें हम लग जाए। यानी कि सब संतन की बड़ी बलिहारी भी कह रहे हैं, आज समय आता फिर कांवर लेके उधर भी चल दिए। उसका खंडन नहीं है, वो जो बेचारे करते हैं वो पुण्य कमा रहे हैं। इन अब तो हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, अब फिर इधर से उधर नहीं जाना है। तब हमारी श्रद्धा में बट्टा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा, फिर उसका परिणाम घातक हो जाएगा। मुसाफिर जई हो कोनी ओर, तो बस नान्यो भेद कदाचन, इसी बात को दिमाग में बैठा लेना। अब कहने सुनने की तो बहुत बात है। यही ज्ञान देखिए, यही ज्ञान पूरे दुनिया को मिले। दीक्षा के समय आप जानते हैं ना, दीक्षा के समय रजिस्टर में लिखा रहता, संकल्प कुछ होता हम लोगों का, उसमें लिखा रहता दीक्षा के समय कि संतमत की उन्नति में तन मन धन से हम मददगार रहेंगे। और आपको पता है यदि एक व्यक्ति के दिमाग में भी ये ज्ञान घुस गया, वहाँ ये ज्ञान दृढ़ हो गया, बैठ गया, उसका अपार पुण्य होता उसको दिमाग में बात को बैठाने वाले को। उसके पुण्य की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे आप।
परमात्मा बड़े खुश होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी के नियम ही बना दिए थे कि संत मत के प्रचार प्रसार में तन मन धन से हम उन्नति में मददगार रहेंगे। इसलिए हमने आदरणीय भेदानंद बाबू से कहा था कि आप प्रांत यहीं से शुरू करिएगा, गौशाला से शुरू करिए, थोड़ा भागीदारी मेरी भी तो हो जाए। क्या पता उस प्रांत अधिवेशन से कितने को ये ज्ञान मिलेगा, कितने के जीवन में परिवर्तन होगा, कुछ तो पुण्य कुछ तो शेयरदारी हम हो जाएंगे उसके। यही तो लोभ है हम लोगों को, क्या है। तो यही तन मन धन से इस ज्ञान को फैलाने में, अभी देखते हैं ना लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर करके टीवी में आ रहे हैं। और देखिए वहाँ उनको न गीता से मतलब है, न रामायण से मतलब है, न उपनिषद से मतलब है, मनगढ़ंत बातें सुना रहा है। और उससे भी पैसा कम मिला तो तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। जैसे तैसे सबका उद्देश्य वही होता है। देखिए ज्ञान गुरु महाराज का कैसा है। और सच पूछिए ना, अब कुछ बात शाम में भी सुनाएंगे, शाम के लिए छोड़ देते हैं सब बात अभी फिर ख़त्म हो जाएगा बड़ा अद्भुत है ये अपने सदगुरु महाराज का ज्ञान। और संतोष होता है, मन में संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। तब बस यही उद्देश्य हम लोगों का है, इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार। यहाँ तो थोड़े लोग देखते कितने हैं यहाँ तो गुरु महाराज की कृपा तो है ही है, माता जी की कृपा कि हम लोगों को राजेश बाबू हैं, सब मिल कर के जगह दे दिए, तो इतना आप सब आकर के देखिए सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तब यही प्रांत अधिवेशन वहाँ अपना गौशाला में होना है। और एक बात सुन लीजिए, हम ऐसा अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर इसको आप बड़ाई मत समझिएगा। हम लोगों को पर्सनल एक पैसा का लोभ नहीं रहता है। और लोभ क्यों करेंगे, डर लगता है भीतर से। 100 पापन का मूल है 1 रुपया रोक। और साधु है संग्रह करे हारे हरि सा थोक। हम क्यों संग्रह करें। तो जो कहीं से आता है वो बस कहीं न कहीं सत्संग में ही लगता है। वहाँ हरिद्वार में आश्रम है, वहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ चला गया। देवघर में देखे ना माता सब गई वहाँ आश्रम, वहाँ भी हाँ वहाँ भी आश्रम बन रहा, वहाँ कुछ लग गया। गोड्डा गौशाला वहाँ भी लग गया। और कुप्पा घाट में आप जाके देखिए, मेरा अलग एक बिल्डिंग बना हुआ है। अब ये नहीं कि वहाँ दूसरे कमरा में रहते, नहीं। जो गुरु महाराज के दया से हमको मिलता है वो सबको बस वहीं खर्च जहाँ तहाँ कर देते हैं। हम लोग का है कौन जो किसी को देंगे। घर द्वार सब छूट छाट करके इधर ही। घी कहाँ हराया, तो दाल में। अब घी गोबर में कोई हरा दे तो उसका कोई है हिसाब। हम लोग का घी दाल में ही हराता है। तब बस सब कोई मिल कर के तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। गौशाला कमेटी बहुत कमज़ोर है। हमने इनको पहले कह दिया था कि देखिए करिए, लेकिन गौशाला कमेटी पर निर्भर मत होइएगा नहीं तो ये कब पल्ला झाड़ के भाग जाएगा, कोई है ये नहीं वहाँ। इस ज्ञान के प्रचार में सबको तन मन धन से लगना। फिर शाम में सुनिए श्री सद्गुरु महाराज। आरती कर लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपराह्नकालीन सत्संग का कार्यक्रम 1 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेंगे 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद स्तुति विनती का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। और सबको ही इसमें आएंगे, जितना भी आए हैं हम लोग, माँ बहन भाई बंधु सब आना है। सत्संग प्रेम और पूज्य पाठ के प्रवचनों से लाभ अवश्य लेना है। श्री सद्गुरु महाराज एक
स्वर में स्वर मिलाकर आरती गान करें। आरती संग